एक सेकंड आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बेशक फोन रख दीजिएगा। जितना मर्जी आपने मुझे सुनानी हो सुना लीजिएगा। मेरी एक बात पहले सुन लीजिए प्लीज। जी मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया कि मैं एक पेंटर हूँ। तो ये कि मुझे खूबसूरती बहुत अट्रैक्ट करती है और आप बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो आपको जो भी लड़की खूबसूरत लगती है आप उसे कॉल करके कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो? तो आपको पसंद नहीं आता कि आप ही कोई तारीफ करे? ऐसा हो नहीं सकता वैसे। आप कहना क्या चाहते हैं? एक्चुअली मैं आपको पेंट करना चाहता हूँ। जी? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेरे सामने बैठे रहना पड़ेगा। बस मैं आपसे थोड़ी देर के लिए मिलूंगा, आपकी तस्वीर खींचूंगा अपने कैमरे से और एक पेंटिंग बना के आपको दे दूंगा। मैं चाहता तो आपके फेसबुक प्रोफाइल से भी आपकी तस्वीर ले सकता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। इसे आप मेरी तरफ से एक प्रेजेंट समझिएगा। एंड आई प्रॉमिस इसके बाद कभी आपको तंग नहीं करूंगा जिंदगी में। अच्छा, और फिर क्या होगा? देखा, मुझे पता था कि बहुत से लोगों की तरह आपको भी यकीन नहीं आएगा कि मैं कितनी अच्छी पेंटिंग करता हूँ, लेकिन जब आप मेरा काम देखेंगी ना तब आपको पता चलेगा। हैरान रह जाएंगी आप। वो उस दिन जब मिले थे, मैं अपनी पेंटिंग्स ड्रॉप करने ही तो आया था कि इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी में। किस इंटीरियर कंपनी में? रहने देना, नाम में क्या रखा है। आप बस ये बताइए कि आपको मेरी रिक्वेस्ट अच्छी लगी कि नहीं। वो जो पेंटिंग्स आप ड्रॉप करने आए थे वो 4 तो नहीं थी जो ब्राउन पेपर में रैप थी? हाँ वही वाली तो थी। अच्छा, ओके, ठीक है। मैं आपकी रिक्वेस्ट मान लेती हूँ। इनफैक्ट मैं तो खुद आपसे मिलना चाहती थी। सीरियसली? आप सच कह रही हैं ना? जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो कल शाम 6 बजे कॉफी पे मिले? हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। सही है, फिर कल मिलते हैं उसी जगह पे, राइट? खुदा हाफिज। हाय, प्लीज बैठिए। आई एम सॉरी, मैं जरा लेट हो गई। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एनीवेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये आपके लिए फकीर सा तोहफा है। थैंक यू। आई होप आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। आपका इंतजार करना बुरा नहीं लगता मुझे। मैं तो 6 घंटे इंतजार कर सकता हूँ आपको। अब देखिए, एक और कप कॉफी का पिया और फ्रेश हो गया दोबारा। वक्त बर्बाद करने का काफी शौक है आपको, लगता है। आपके लिए मेरा वक्त बर्बाद नहीं है। काफी भरोसा है खुद पे आपको। हाँ जरूर, अब नहीं रहा। चलिए, अच्छा है, खुद पे इतना भरोसा होना भी नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। वैसे कुछ लोगों को काफी खुशफहमियां होती हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी से कुछ भी कहेंगे, कोई भी झूठ बोलेंगे तो सामने वाला यकीन कर लेगा। अच्छा, वैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रही हैं। आप प्लीज थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगी? मैं सोच रही थी कि बजाय आप इस फोन में मेरी तस्वीर ले, क्यों ना आप मुझे सामने बिठा के मेरी पेंटिंग बना लें। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है। इतना वक्त बर्बाद होगा। अभी तो आपने कहा आप 6 घंटे तक मेरा इंतजार कर सकते हैं, तो 6 घंटे मुझे सामने बिठा के मेरी तस्वीर नहीं बना सकते? नहीं, मैं अपने वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके वक्त की बात कर रहा हूँ। आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। कहीं जॉब भी करती होंगी आप, तो कैसे निकालेंगी 6 घंटे? मुश्किल होगा ना? ये भी है। वैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। जिस ऑफिस में आपने अपनी पेंटिंग्स ड्रॉ की थी ना, मैं वहीं पे काम करती हूँ। अच्छा जी, इसलिए आज आपसे मिलने का मतलब यही है कि मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि आप एक नंबर के झूठे और धोखेबाज आदमी हैं। आपको शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले। वो तो आज जब मैं ऑफिस गई और ऑफिस जाके मैंने वो पेंटिंग्स देखी तो वो किसी सैफ नामी आर्टिस्ट की थी। वो सैफ नामी आर्टिस्ट की ही है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाह रहा था। लेकिन फिर भी आपने मुझसे झूठ तो बोला। आपको क्या लगता है सब कुछ इतना आसान है?
मैं आज आपको आखिरी बार ये बात बताने के लिए आई हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात है। मुझे उम्मीद है इतनी बेइज्जती के बाद आप जुर्रत नहीं करेंगे। कैसी इंतहाओं ने प्यार से बुला लिया, चाहतों ने बिन बोले चाहना सिखाया, दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। मेरी बात सुनिए। I'm sorry। मैं जानता हूँ मैंने आपसे झूठ बोला है। सैफ मेरा दोस्त है, उसी से पेंटिंग बनवा के मैंने आपको देनी थी। ये झूठ मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि आपको दोबारा देख सकूं, आपसे मिल सकूं, आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार सकूं। मैं नहीं जानता मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूं, लेकिन सच यही है कि मैं यही करना चाहता हूँ। आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारता हूँ और बाकी सारा वक्त उसी की याद में गुजार देता हूँ। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पे हंसते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं बता सकता कि मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे खुद भी नहीं पता। मैं जानता हूँ आपके इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे झूठ बोला है, लेकिन मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं झूठा नहीं हूँ। आई एम सॉरी सर, आप अपना सामान भूल गए और ये बिल भी। सॉरी यार। रख लीजिए। थैंक यू सर। क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि मैं झूठा नहीं हूँ और मैं आपको कभी अब तंग नहीं करूंगा। आपको मेरे झूठ पे तो यकीन नहीं आया, लेकिन आपको मेरे सच पे यकीन करना पड़ेगा। आपने कहा था ना कि मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे अपने सच पे पूरा भरोसा है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं आपसे तब तक नहीं मिलूंगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। साहब आपने आज हमसे फूड नहीं खरीदे। सॉरी, भूल ही गया। ला, ये भी दे दो। सारे? सारे। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है। जाके उनका इलाज करा लेना, ठीक है? तो सुनो, ये जाके अपनी अम्मी को दे दो। मेरी अम्मी बहुत खुश होंगी। तुम भी खुश।